तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा केमिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस स्टॉक में 8% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि इन्वेस्टर्स पैनिक में आ चुके हैं कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक के सपोर्ट जोन कहाँ है। तो देखिए, एक सपोर्ट जोन 850 के आसपास है, यानी कि वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड इमीडिएट सपोर्ट जोन कहाँ है, वो सिंपली 950 के आसपास, वहाँ से भी ये स्टॉक 100 रुपये ऊपर है, तो यहाँ से थोड़ी मोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिली थी एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो टेक्निकल्स के हिसाब से गैप हमेशा फिल होना चाहिए, तो ये स्टॉक गैप फिल करने के लिए सिंपली 950 तक आ सकता है। तो अगर हमने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पे होल्डिंग ले ली है, तो हम 950 के लेवल का वेट कर सकते हैं एवरेजिंग करने के लिए। थोड़ी मोड़ी एवरेजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन तो 850 के आसपास है। एंड हमने अगर इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं ली है एंड अगर हम एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, यानी कि हम कम पी वाली कंपनी ढूंढते हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं, तो हम इस स्टॉक में 950 के लेवल के आसपास थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं। एंड अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो हम एग्जिट ले सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक का वॉल्यूम चार्ट देखें तो देखिए, जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था तो देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम आया था, लेकिन आज जब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है 8% की, तो देखिए वॉल्यूम कितना ड्राई हो चुका है। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को बेचने के लिए इच्छुक नहीं है, जो एक पॉजिटिव साइन है अगर आपने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया है तो। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो वो इस समय 42 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में जा चुका है। अगर ये स्टॉक 40 के नीचे इसका RSI जाता है तो फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन वही यहाँ से एक रिवर्ट आ जाता है एंड ये स्टॉक का RSI 60 के ऊपर जाता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो केवल एक वॉच रखिए, अगर इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे जाता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई डरने की बात ही नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। एंड अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तब आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो काफ़ी गलत बात है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो वो काफ़ी धीमी है। तो इसीलिए अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कंपनी है। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए, ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डे एंड 100 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड आज इतनी गिरावट हुई थी कि एक समय अपने 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया था, लेकिन एट दी प्रेजेंट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ से एक रिवर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने का ख्याल मत बनाइए। हाँ, अगर आपको स्टॉक 950 के लेवल के आसपास मिल जाता है या 975 के लेवल के आसपास मिल जाता है, जहाँ पे इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज है, तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक का इचिमोकू क्लाउड देखें तो देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है, जो एक सेल सिग्नल होता है। तो यहाँ पे देखना जरूरी हो जाएगा कि क्या यहाँ से स्टॉक गिरता है। इचिमोकू क्लाउड तो बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक और गिर सकता है, लेकिन अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसी गिरावट बीच बीच में आती रहेगी, तो आपको उस गिरावट से घबराना नहीं है। वहीं इस स्टॉक की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखें, जो इस स्टॉक की हमें चाल बता देगी कि ये कंपनी कैसे मूव करती है। तो देखिए, यहाँ पे कोविड के समय कितना बड़ा क्रैश आया एंड उसके बाद थोड़े मोड़े समय के बाद इस कंपनी ने उस क्रैश को रिकवर कर दिया। यानी कि क्रैश आने के बाद एक थोड़े मोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी, उसके बाद यहाँ पे क्रैश आया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, रिकवरी, उसके बाद यहाँ पे क्रैश आया, उसके बाद क्या हुआ, एक रिकवरी, उसके बाद यहाँ पे क्रैश आया, उसके बाद क्या हुआ, एक रिकवरी। तो यहाँ पे क्रैश आने की संभावना बन रही है। एंड आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्रैश के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बन जाए तब आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छे फायदे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस कंपनी की चाल यही है, एक क्रैश आता है लेकिन उस क्रैश को ये कंपनी कवर कर देती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने टाटा केमिकल्स को कवर किया। क्योंकि इस स्टॉक में 8% गिरावट थी, तो हम सोच रहे थे कि बहुत से लोग पैनिक में आ गए होंगे, तो इसीलिए हम इस कंपनी को कवर कर लेते हैं। एंड अगर मेरा ओपिनियन जाने तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि PE काफ़ी लो है इस कंपनी का। एंड अगर आप सच में एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं एंड अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए लेकिन करना चाहते हैं, तो आप 950 एंड 975 के लेवल पे थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर ये स्टॉक 850 के आसपास मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का ही पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत करिएगा। तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।